हाँ जी, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द रेक्टेंगल। देखो रेक्टेंगल क्या है, एक्स की वैल्यू -12 से 12, वाई की वैल्यू -3 से 3, ये जो कर्व दे रखा है y इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, राइट। इसके ऊपर आने वाले कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है, एट विच जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए, यानी कि डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, लेकिन वो जो पॉइंट है वो इसके अंदर अंदर आना चाहिए, ठीक है। ये जो भी कर्व आ रहा है, राइट, इसके अंदर अंदर आना चाहिए। तो हमने डेरिवेटिव कर दिया y डैश 1 प्लस कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू 0। तो कॉस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो कहां कहां पे होता है, राइट, ये आ जाएगा प्लस माइनस पाई, ठीक है, प्लस माइनस 3 पाई, प्लस माइनस 5 पाई, एंड सो ऑन, राइट। अब हमें वैल्यू चाहिए 12 तक, तो याद रख, तो ये आ गया प्लस माइनस 12 तक चाहिए ना वैल्यू। तो 3.14, इधर प्लस माइनस 3 इंटू 3.14, जल्दी जल्दी, प्लस माइनस 5 इंटू 3.14, एंड सो ऑन। तो दिस इज प्लस माइनस 3.14 प्लस माइनस 52.9, राइट। ये तो 15 के ऊपर चली जाएगी, तो अपने पास ये 4 y की वैल्यू एक्सेप्टेबल वैल्यूज आई, सॉरी x की वैल्यूज, 4 एक्सेप्टेबल x की वैल्यूज आई। अब इनके अकॉर्डिंगली क्या क्या आया x की वैल्यू, प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 3 पाई, राइट। अब इनके अकॉर्डिंगली जो y की वैल्यू आनी चाहिए वो भी भैया -3 to 3 के बीच में आनी चाहिए। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, प्लस इस x की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो प्लस माइनस पाई आ जाएगा, प्लस साइन प्लस माइनस पाई। तो एक बार पाई लिया तो पाई प्लस साइन पाई, ये सब प्लस साइन प्लस माइनस पाई तो 0, तो बचा y इक्वल टू प्लस माइनस पाई। अब पाई जो होता है ये 3.14 होता है, ये तो 3 से बड़ा हो गया, तो यानी कि ये पॉइंट इधर आएगा इधर आएगा, तो ये तो पॉइंट एक्सेप्टेबल ही नहीं है। हाँ जी, क्लियर हुआ, यस सर। राइट। ऑब्वियसली 3 पाई वाला करोगे तब भी साइन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस 3 पाई आ जाएगा, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है पॉइंट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी पॉइंट आ रहे हैं जहां पे स्लोप वगैरह 0 जा रहा है, बट कोई भी एक्सेप्टेबल पॉइंट नहीं है। ये चीज क्लियर हुई, यस सर। राइट। चलो, तो इसका 0 आंसर, और बोलो। हाँ जी, और बोलो। सर 23। 23, एट द पॉइंट P a की पावर n, on the graph y equal to x की पावर n, in the first quadrant a normal is drawn। ठीक है, तो उसके बाद वो बोल रहा है then the normal intersects the y axis at the point 0, b। तो इसका y इंटरसेप्ट निकालना है, फिर हमें जो भी इसका y इंटरसेप्ट होगा उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है a टेंड्स टू 0 पे, ठीक है, वो हाफ है, तो n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमने नॉर्मल की इक्वेशन निकाली, उसके लिए डेरिवेटिव, तो y डैश इज इक्वल टू n x की पावर n-1, और वैल्यू ये वाली पुट करके x की वैल्यू a पुट करके आ जाएगा n a की पावर n-1, दिस इज योर y डैश, राइट। इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या आ रहा है, एन ए की पावर n-1, तो नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा, -1 बाय एन ए की पावर n-1, ठीक है। तो अब y माइनस अपना नॉर्मल की इक्वेशन y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 दैट इज इक्वल टू नॉर्मल की स्लोप -1 बाय n इंटू ए की पावर n-1। ये आ गया अपना नॉर्मल का स्लोप। अब ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई, अब इसका y इंटरसेप्ट निकालना, तो x को 0 पुट करना पड़ेगा, x को 0 पुट कर दिया, ये माइनस माइनस कटेगा, ये उधर जाके y माइनस ए की पावर n दैट इज इक्वल टू a बाय n a की पावर n-1। अब देखो ये पावर -1 अलग कर दिया, तो वो ऊपर जाके हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस a की पावर है,
तो ये बन जाएगा, एलसीएम ले लो, a की पावर 2 प्लस a की पावर, ये आ जाएगा 2n डिवाइडेड बाय n a की पावर n। दिस इज योर y इंटरसेप्ट। अब इसके अंदर हमें करना है लिमिट a टेंड्स टू 0, राइट, एंड दिस इज हाफ। तो लिमिट a स्क्वायर प्लस a की पावर 2n डिवाइडेड बाय n a की पावर n, a टेंड्स टू 0। अब ये लिमिट हमें दे रखी है हाफ, तो n की वैल्यू क्या होगी? अब इस लिमिटिंग वैल्यू से हमें n निकालना है। ठीक है, क्लियरली n तो बाहर ही आ रहा है, n लिमिट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, n बाहर आ जाएगा, लिमिट a पे है। अब अलग अलग कर दिया तो ये तो आ जाएगा a की पावर n एंड a की पावर 2 डिवाइडेड बाय n, वो ऊपर आकर हो जाएगा 2 माइनस लिमिट a टेंड्स टू 0 हाफ। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर n को a को 0 की तरफ लेके जाता हूं, ये तो डेफिनेटली न्यूमरेटर में 0 जाएगा, ओ मतलब ये न्यूमरेटर में होगा तो 0 जाएगा, और अगर ये न्यूमरेटर में होगा तभी 0 जाएगा, इसके अलावा कुछ जा नहीं सकता, राइट। y इंटरसेप्ट हमारा b था ना, हाँ, x को 0 पुट करके y इंटरसेप्ट हमारा b आ गया था। ठीक है, ठीक है, या फिर एक काम करो, इसको ऐसे रहने दो, यहाँ पे गलती हो रही है, इधर रहना आना था लेके, इसको ये ही रहने दो, इसको चेंज मत करो, ये ऊपर जाके हो जाएगा माइनस n। ठीक है, डिवाइडेड बाय n आ गया। अब ये वाली चीज इधर पुट करेंगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू ना, तो a की पावर n एंड a की पावर 2 माइनस n डिवाइडेड बाय n, ये है। ठीक है, a की पावर 2 माइनस n बाय n प्लस a की पावर n। अब लिमिट a टेंड्स टू हमारा क्या है? ठीक है, हाँ अब हो गया क्वेश्चन, ये देखो जरा, अब a को 0 पुट करोगे तो ये तो भैया 0 जाएगा अगर n न्यूमरेटर में है, तो इसको भी न्यूमरेटर में होना चाहिए पहले बात तो, और ऊपर से अब ये चीज 0 नहीं जा सकती क्योंकि 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, हाफ नहीं आएगा, राइट। अब ध्यान से देखो, n को अगर मैंने 2 रखा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, और a की बार 0 हो जाएगा 1, और नीचे 2 है तो 1/2 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 2 होनी चाहिए थी। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. ठीक है, ये गलती हो गई थी। और बोलो 23 के बाद बोलो, दे रखी है उसने y डैश नहीं, y इंटरसेप्ट निकाला हमने, और y इंटरसेप्ट की लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है। और बोलो 27 के बाद, हाँ जी 28। देखो 28 क्वेश्चन के अंदर हमें पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमें दे रखा है y इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स। तो ऑब्वियसली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन जा रहा है ये, मतलब जो फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा फॉर x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाय 2, राइट। देन उसके बाद सारा का सारा हम ये काम करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, इसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स ओवर 1 माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये हमने कर दिया, या फिर इसके बिना भी कर सकते थे, अभी इसके बिना करो, इसको सिंप्लीफाई कर दो अंदर ही, 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स, और ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, tan के हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, तो 1 प्लस tan 2 tan x बाय 2
over 1 plus tan square x by 2 divided by 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2। एलसीएम लेके ये इधर ये और ये कटेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 प्लस tan x by 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इधर आ जाएगा 1 माइनस tan x by 2 इंटू 1 प्लस tan x by 2, तो एक कटेगा तो ये आ जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस x by 2, राइट। वहां tan इनवर्स है, तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस x by 2। पहले देख लेते हैं कि ये चीज कहां से कहां तक जा रही है, वही बाहर आएगा या नहीं आएगा। पीछे बैठ जाओ, मैं वैसे भी थोड़ा कम कर रहा हूँ, गर्मी लगेगी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक दोनों में से एक चलाना पड़ेगा। हाँ जी, तो अब x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 दे रखी है, तो x बाय 2 क्या आ गया, 0 से पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 किया तो ये पाई बाय 4, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, तो ये पाई बाय 4 से पाई बाय 2 जा रहा है, 45 डिग्री से 90 डिग्री जा रहा है, राइट। ये 45 डिग्री से 90 डिग्री जा रहा है, तो अगर ये 45 डिग्री से 90 डिग्री जा रहा है तो एवरेज बार आ जाएगा, तो y इक्वल टू आ गया पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। तो ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन का फंक्शन आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है। कौन सा स्ट्रेट लाइन, x को 0 पुट किया, y आ गया पाई बाय 4, एंड y को 0 पुट किया, x आ गया तुम्हारा माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू x बाय 2 कट के माइनस पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 कोमा 0, ये फंक्शन की बात हो रही है। तो वो क्या बोल रहा है, अ नॉर्मल टू y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू पाई बाय 6। तो x इक्वल टू पाई बाय 6 पे हमने बनाई नॉर्मल टेंजेंट, एक लाइन जो होती है उसके किसी भी पॉइंट पे, प्लीज इधर एक लाइन जो होती है स्ट्रेट लाइन, उसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगा तो वो खुद ही बनेगी, एक लाइन की टेंजेंट वो खुद ही होती है, तो नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर लाइन बना दी। अब इसका स्लोप ढूंढा, x का क्वेश्चन क्या आ रहा है, हाफ, तो इसका स्लोप हाफ आ गया, इसका स्लोप -2, m1 m2 इक्वल टू -1 करके, राइट। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर, पॉइंट हमें पता है दैट इज पाई बाय 6 कोमा, अब निकालना है y, तो इसके अंदर पाई बाय 6 पुट कर दिया, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 बाय 2 दैट इज पाई बाय 12, और ये आ जाएगा हमारा इंटू 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाय 12, तो पाई बाय 3, तो पॉइंट आ गया हमारा पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 कोमा पाई बाय 3, तो यहाँ पे नॉर्मल क्या जाएगी, y माइनस पाई बाय 3 ओवर x माइनस पाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू स्लोप -2। अब इसका हमें क्या निकालना है, बेसिकली ये कौन से पॉइंट से पास करती है, y माइनस पाई बाय 3 दैट इज -2x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करके पाई बाय 3, तो ये इधर आ जाएगा y प्लस 2x दैट इज इक्वल टू पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3। अब इसमें से देखना कौन सा पॉइंट पास करता है, अगर ए पॉइंट देखा, x को 0 y को 2 पाई बाय 3, इसको 0 पुट कर दिया, इसको 2 पाई बाय 3 बिल्कुल कर रहा है, ए पॉइंट आंसर आ गया, बात खत्म। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes. Yes, sir. ठीक है, कर ही नहीं सकते ना, इसका एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेक करो ना, ऑप्शन से किया नहीं है। और बोलो, है कोई या डन, डन, चलो। हाँ जी, तो इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर दो पार्ट्स आएंगे, ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल, दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, अपना अपना यूज है आगे, ठीक है, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ऑलमोस्ट 1.5 गुना या डबल, एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल को थोड़ा कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है पहले वो स्टार्ट कर रहे हैं, पहले वही स्टार्ट होता है क्योंकि उसके बेस पे डेफिनेट इंटीग्रल को किया जाता है, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग विद द इंटीग्रेशन, बिल्कुल बेसिक वाला। अब इसके अंदर क्या है कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। हाँ, तो डिफरेंशिएशन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है, तो इसके जितने भी बेसिक रूल्स हैं जो हम डिफाइन करेंगे अभी, ये डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली उल्टा डिफाइन करेंगे, ठीक है, ध्यान से। तो
ध्यान से देखना, हमारे पास बेसिक जो फंक्शन है 5, अलजेब्रिक, ठीक है, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, यही पांचों का हमें इनवर्स फंक्शन, सॉरी अपना इनवर्स बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले अलजेब्रिक, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन, x की पावर n का डी बाई डी एक्स क्या होता है? अब x की पावर n की बजाय मैं n प्लस वन का करूंगा तो क्या आ जाएगा? n प्लस वन x की पावर n। अब ये जो n तो कांस्टेंट है, वेरिएबल तो x है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके जाऊंगा और नीचे वाली चीज को डिफरेंशिएशन के अंदर लेके जा सकता हूँ, कांस्टेंट है। तो ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन, दैट इज इक्वल टू x की पावर n। ये चीज क्लियर हुआ? राइट। अब इंटीग्रेशन को मैं डिफाइन करने वाला हूं, ठीक है, इसी को यूज करके। अब वो क्या आएगा, ध्यान से देखो। इंटीग्रेशन में वो क्या बोल रहा है कि इफ d बाय dx ऑफ f ऑफ x इज g ऑफ x, अगर f ऑफ x का डिफरेंशिएशन g ऑफ x है तो भैया g ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होगा? f ऑफ x। अब उसको लिखने का तरीका, g ऑफ x dx इंटीग्रेशन, ये आएगा हमारा f ऑफ x और साथ में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, दैट इज प्लस c। ये इंडेफिनेट में आता है, इसका रीजन अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, या मे बी कल समझ में आ जाएगा जब इसका बिल्कुल ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे c का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? राइट। तो बेसिकली हमारे पास है एक f ऑफ x एंड एक है g ऑफ x। तो इसका डिफरेंशिएशन d बाय dx करेंगे तो g एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे gx आ रहा है, तो g ऑफ x का इंटीग्रेशन करेंगे fx आ जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन को लिखने का तरीका, जिस भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना उसको लिखेंगे सबसे पहले, राइट। इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। ठीक है, ये होता है डिफरेंशियल एलिमेंट। डिफरेंशियल एलिमेंट का मतलब कि किस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रहा है। एक तो ये चीज आ गई, ये आ गया इंटीग्रैंड, एंड दिस इज नथिंग बट द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, फाइनल फंक्शन जो इंटीग्रेशन होके आया। अब ये रूल के अकॉर्डिंगली हम सारे के सारे डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस डिफाइन करेंगे। अब देखो क्या चीज, जैसे इसके अंदर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, यानी कि x की पावर n dx इंटीग्रेशन क्या जाएगा अपना, दैट इज x की पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन और प्लस c आएगा साथ में। क्लियर हुआ? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, नाउ Yes, sir. एग्जाम्पल, x की पावर 2/3 dx इंटीग्रेशन। तो क्या होगा, जो भी पावर में है वो प्लस वन हो जाएगा और जो प्लस वन होने के बाद स्टेटमेंट बनेगी वही मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो x की पावर क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस वन डिवाइडेड बाय वही 2/3 प्लस वन प्लस c, जो भी आ रहा है वही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, x की पावर 100 dx इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 101 बाय 101 प्लस c। अच्छा, अब x की पावर 0 dx इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 1 बाय 1 प्लस c और सिंपली x प्लस c। तो ये चीज याद रखना, व्हाट इज x की पावर 0 1, एनीथिंग रेज़ पर 0 इज 1। तो बेसिकली 1 का इंटीग्रेशन हमने किया है, तो 1 का इंटीग्रेशन यानी कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साथ में x आ जाएगा और कुछ। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, अब इसका एक एक्सेप्शन ध्यान से देखो कि भैया इसके अंदर n जो है वो -1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि n अगर -1 हुआ तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो दिस रूल इज ओनली वैलिड फॉर x की पावर -1 का इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस रूल इज ओनली वैलिड फॉर n नॉट इक्वल टू -1। तो अगर -1 हो जाए तो इंटीग्रेशन क्या होगा, तो पहली बात तो वो रूल बन जाएगा हमारा सेकेंड रूल। ठीक है, अब ध्यान से देखो, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, राइट। तो भैया 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, बात खत्म। ठीक है, और 1/x का मतलब क्या है, x की पावर -1। तो यहाँ पे -1 के लिए रूल लगेगा हमारा log x का। तो x की पावर -1, x की पावर -1 dx इंटीग्रेशन, ये क्या आ जाएगा, log mod x प्लस c। अब बच्चे ना जनरली पूछते हैं
कि हम यहाँ पे मोड नहीं लगाते, यहाँ पे मोड लगा रहे हैं, राइट, कि log x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x एंड x की पावर -1 का यानी कि 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे ln mod x लिखते हैं, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि इसका एक बड़ा सिंपल सा रीजन है, एक्चुअली में तुम log x का डिफरेंशिएशन करो या log mod x का डिफरेंशिएशन करो, दोनों केसेस में आता हमारा क्या है 1/x ही, ठीक है। अच्छा, mod x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, या मोड ऑफ x ले लो या मोड ऑफ f ऑफ x ले लो, तो mod x का डिफरेंशिएशन देखो, mod x तो ये होता है ना अपना v शेप, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, या तो +1 या तो -1, तो ये एक्चुअली में आता है mod x बाय x। अब देखो, अगर ये x ओपन हुआ तो x बाय x कट के क्या आ जाएगा 1, तो आ गया 1, और जब 1 कब आ रहा है, जब ये पॉजिटिव ओपन हो रहा है, और जब ये नेगेटिव ओपन होगा तो -x बाय माइनस, तो ये जो चीज है ये आंसर आता है, ये समझे। इन जनरल f ऑफ x का मॉड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्या आएगा, सेम चीज f ऑफ x का मॉड बाय f ऑफ x इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव चेन रूल के कारण f डैश x, राइट। तो अगर मैं log mod x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/mod x, ये आएगा, इंटू चेन रूल के कारण mod x का डिफरेंशिएशन वो आ जाएगा mod x बाय x। अब ये कट के क्या आ जाएगा, तो आएगा 1/x ही, जो मर्जी कर लो, आएगा 1/x ही। तो इसलिए log x का डिफरेंशिएशन भी 1/x होता है, log ऑफ mod x का डिफरेंशिएशन भी 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन में क्या लिखूंगा, इन जनरल log mod x लिखूंगा, साथ में प्लस ही तो आएगा ही आएगा। क्लियर हुआ? कहां पे यार, ये एक्चुअली क्वेश्चन देने वाले भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है, एनसीईआरटी डिफरेंशिएशन में mod x डिफाइन ही नहीं करता, इंटीग्रेशन में करता है, तो हमें उसी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, आएगा बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आएगा, ठीक है ना, बट ठीक है, log x भी अपने आप में फंक्शन है, log mod x भी अपने आप में फंक्शन है, राइट। डिफरेंशिएशन में वो दोनों में से कुछ भी दे सकता है, दोनों का आंसर सेम आएगा, पहली बात तो, ठीक है ना। इंटीग्रेशन के अंदर हमें mod x ही लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें log का जो डोमेन है वो भी मेंटेन करके जाना है, कि log के अंदर चीज पॉजिटिव जानी चाहिए, नेगेटिव नहीं जा सकती, तो इसलिए हम मोड इसलिए भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये दो रूल्स हमारे पास आ गए, एक x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1/n+1 प्लस c, एंड दिस इज ओनली वैलिड फॉर n इज नॉट इक्वल टू -1, एंड ये हमारा रूल आ गया फिर x की पावर 1/x का इंटीग्रेशन x की पावर -1 का इंटीग्रेशन, दैट इज log mod x प्लस c। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये दोनों? Yes. Yes. ठीक है। Yes, अच्छा, sir. चलो थर्ड देखो, e की पावर x dx इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी पहले इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या आएगा, e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e की पावर x, तो e की पावर x dx इंटीग्रेशन दैट वुड बी e की पावर x प्लस c, दैट्स इट, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर है ये तीनों रूल, Yes, sir. राइट? Yes, शाबाश, sir. जल्दी नोट करो। हाँ जी, प्लीज ध्यान से। तो अच्छा, रूल नंबर 1 से भी पहले ना एक इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखना जरा, ठीक है, वो ये कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो भैया 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो 0 का भी इंटीग्रेशन होता है इंडेफिनेट इंटीग्रल, लेकिन वो सिर्फ कांस्टेंट आता है, कोई वेरिएबल नहीं आएगा, एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस आएगा, ठीक है, ये चीज जरूर लिखना साथ में। अच्छा, 3 रूल हमने देखे थे, फोर्थ रूल देखो अब। तो फोर्थ रूल यहां पे क्या जा रहा है, ठीक है, कि
एक्सपोनेंशियल का दूसरा वाला फॉर्म ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज ए की पावर एक्स लॉग ए। अब एक काम करो, ये log a को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले जाओ, तो a की पावर x बाय log a का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, सिंपली a की पावर x। ठीक है, a की पावर x बाय log a का डिफरेंशिएशन आ जाएगा सिंपली a की पावर x। तो भैया a की पावर x का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, तो a की पावर x का dx इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, a की पावर x बाय log a प्लस c। ठीक है, जैसे एग्जांपल 2 की पावर x dx इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 2 की पावर x बाय log 2 प्लस c। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये वाला रूल? Yes. Yes, sir. ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे जो रूल्स आएंगे, राइट, वो आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहले ट्रिग्नोमेट्री वाले रूल्स देख रहे हैं सारे के सारे, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, राइट, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, नाउ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अभी काम करो, माइनस जो है वो -1 है, -1 को इधर ले आओ, तो बेसिकली माइनस ऑफ कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, प्लस साइन एक्स, राइट। याद ध्यान से देखो, मैं उधर सिंप्लीफाइड चीज बना रहा हूं हमेशा, तभी जाके इधर भी मैंने log a को डिवाइड किया था ताकि इसका इंटीग्रेशन सिंप्लीफाइड वे में बन जाए। तो इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन अब क्या जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ऑनलाइन क्लियर हुआ, ये नेगेटिव साइन साइन के साथ आएगा, कॉस के साथ नहीं। Yes. Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. अगला tan का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इंटीग्रेशन दैट इज tan x प्लस सी। अच्छा, सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज सीकेंट एक्स इंटू tan x, तो सीकेंट एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, सीकेंट एक्स प्लस सी। अब सेम चीज कोसेकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स। अब ये नेगेटिव को इधर ले आओ, तो माइनस कोसेकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी, राइट। अच्छा, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस साइन अगेन इधर ले आओ, तो माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर हमने क्या रूल याद रखे थे कि जो सी से शुरू होते हैं उनका डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है। अब इसके अंदर क्या आएगा, जो सी से रिजल्ट आएगा उनका इंटीग्रेशन के साथ नेगेटिव आएगा, याद रखना। जिनका रिजल्ट जो फाइनल आंसर है जो सी से शुरू होगा उनके साथ नेगेटिव टर्म आएगी, दैट्स इट। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो जल्दी नोट कर लो। अब जो ट्रिग्नोमेट्री के बाकी के 4 रूल हैं, ठीक है, वही है, देखो कि साइन एक्स और कोस एक्स का इंटीग्रेशन आ गया। अब ये जो है ये साइन कोस सेकंड टैन इनका कॉम्बिनेशन है, कॉट वगैरह का कॉम्बिनेशन है, राइट। तो मेरे पास tan x का इंटीग्रेशन, कॉट का, सीकेंट का, कोसेकेंट का इंटीग्रेशन है, वो 4 रूल आएंगे। 4 रूल वो जनरेट करते हैं हम, आगे इसका एक मेथड आएगा सब्स्टिट्यूशन उससे, बट मैं अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं क्या आएगा। हाँ जी, देखो, तो log sin x का डिफरेंशिएशन करो जरा। log sin x का डिफरेंशिएशन 1 by sin x इंटू साइन का सॉरी cos x,
तो क्या आ जाएगा ये cot x। तो log sin x का इंटीग्रेशन अगर हमारा cot x सॉरी डिफरेंशिएशन cot x आ रहा है तो cot का इंटीग्रेशन क्या आएगा log sin x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज ln ऑफ mod sin x प्लस c, मोड आ जाएगा बस साथ में, बात करो, ठीक है ना। सिमिलरली माइनस लॉग cos x का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एज इट इज, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 बाय cos x और cos x का डिफरेंशिएशन चेन रूल के कारण माइनस साइन x। तो माइनस माइनस प्लस होके ये बन गया हमारा tan x। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारा डिफरेंस सॉरी dx इंटीग्रेशन दैट इज माइनस ln ऑफ मॉड cos x प्लस c। अच्छा इसका एक और रूल है, ये -1 जो है आगे, -1 को मैं इनपुट की पावर में लेके जा सकता हूं। तो ये -1 मेरा चला जाएगा cos की पावर में, तो cos की पावर में -1 मतलब 1 बाय cos x और ये बन जाएगा secant x। तो इसको मैं ln ऑफ मॉड secant x प्लस c भी लिख सकता हूं अगर मेरे को बाहर नेगेटिव साइन नहीं लिखना तो, अदरवाइज बाहर नेगेटिव लिख दो। ऑनलाइन ये दोनों रूल क्लियर हुए, Yes. 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 ठीक है। चलो कौन सा नंबर चल रहा है, ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही लिख लेना फिर सारे, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ secant x प्लस tan x। तो सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जो भी अंदर है वो 1 बाय, तो secant x प्लस tan x इंटू secant x का डिफरेंशिएशन secant x tan x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x। अब देखो न्यूमरेटर में secant x कॉमन, क्या बचेगा tan x प्लस secant x डिवाइडेड बाय नीचे बनेगा tan x प्लस secant x। ये कटा तो ये आ गया secant x। तो भैया इस पूरी चीज का डिफरेंशिएशन अगर secant x है तो secant x का इंटीग्रेशन ये जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx इज ln ऑफ मॉड secant x प्लस tan x प्लस c। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो, Yes. Yes. Sir. ठीक है। सिमिलरली लास्ट रूल कि डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ कोसेकेंट x माइनस cot x क्या जाएगा 1 बाय कोसेकेंट x माइनस cot x इनटू, अब अंदर कोसेकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट x cot x, बीच में माइनस एज इट इज, cot का माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x, तो एक और माइनस आके प्लस कोसेकेंट स्क्वायर x, ये आ गया। अब हमने कोसेकेंट x कॉमन लिया न्यूमरेटर से, यहां पे कोसेकेंट बचा, यहां पे माइनस cot x डिवाइडेड बाय कोसेकेंट माइनस cot, ये कटा तो क्या आ गया कोसेकेंट x। तो ऑब्वियसली कोसेकेंट x का इंटीग्रेशन जाएगा ये, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट x dx इज ln ऑफ मॉड कोसेकेंट x माइनस cot x प्लस c। तो हमारे पास ये क्लियर सारे के सारे कंप्लीट हो गए। क्या sin x का इंटीग्रेशन भी आ गया, माइनस cos x, cos का इंटीग्रेशन आ गया sin x, cos का इंटीग्रेशन sin x उल्टा, एंड tan का भी आ गया, ठीक है, tan का भी आ गया, cot का भी आ गया, कोसेकेंट का भी आ गया, कोसेकेंट का भी आ गया, एंड वो अलग से 4 भी आ गया हमारे। टोटल 10 रूल्स हमारे ट्रिग्नोमेट्री के बन गए। ऑनलाइन क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes. राइट, ये Yes. नोट कर लो। अब आएगा फाइनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इन सबका हमने डिफरेंशिएशन ऑलरेडी देख रखा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, tan इनवर्स ऑफ एक्स, cot इनवर्स ऑफ एक्स,
secant inverse of x and cosecant inverse of x। ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी देख रखे हैं इनके डिफरेंशिएशन। तो दैट इज 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का नेगेटिव, एक दूसरे के नेगेटिव, ये एक दूसरे के नेगेटिव, ये एक दूसरे के नेगेटिव। रीजन, क्योंकि इन दोनों का सम होता है पाई बाय 2 कांस्टेंट, तो दोनों के डिफरेंशिएशन का सम 0 हो जाएगा। तो एक का निकालते हैं हम, दूसरे का उसी का नेगेटिव होता है, दोनों के, तीनों के अंदर यही चलेगा। ठीक है, तो इसका 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस 1 बाय एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहीं पे इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाएगा, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी। राइट, और अगर यहाँ पे माइनस है, माइनस 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा cos इनवर्स x प्लस सी। अब इसको बच्चा करने को ऐसे भी कर सकता है कि माइनस साइन को बाहर ले ले। बच्चा ये बोलता है माइनस साइन को बाहर ले लिया, तो माइनस 1 इंटीग्रेशन याद आएगा 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dx। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ, ये तो साइन इनवर्स जाएगा और इसका माइनस 1 एज इट इज। राइट, तो माइनस 1 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी। अब बच्चा बोलता है एक तरफ आंसर आ रहा है cos इनवर्स x, एक तरफ आ रहा है माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, तो ये कैसे सेम हो गया? ये एक्चुअली में सेम होता है, क्योंकि हमारा साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x क्या होता है, पाई बाय 2। तो इसको इधर ले जाओ, पाई बाय 2 को इधर ले आओ, तो cos इनवर्स ऑफ x माइनस पाई बाय 2 इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। तो इस माइनस साइन इनवर्स ऑफ x की जगह क्या लिख सकता हूं, cos इनवर्स ऑफ x माइनस पाई बाय 2 प्लस सी। और ये पाई बाय 2 एक को, पाई बाय 2 इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के साथ मिलके अनदर कांस्टेंट बन जाता है, तो बनेगा हमारा cos इनवर्स x प्लस c1 ही। तो आंसर यही आएगा, जो मर्जी कर लो, उसको लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अब इसके इस क्वेश्चन को मैं cos इनवर्स x भी लिख सकता हूं, माइनस साइन इनवर्स x भी लिख सकता हूं, बट दोनों में से कुछ भी करोगे गलत नहीं है, वैलिड है। ऑनलाइन क्लियर हुआ मैनिपुलेशन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा। अब सिमिलरली tan इनवर्स इसका 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, दैट इज माइनस, सॉरी अपना cot माइनस tan इनवर्स बोल दो, या फिर cot इनवर्स x प्लस सी बोल दो। यहां पे आ जाएगा हमारा 1 बाय एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा सीकेंट इनवर्स ऑफ x प्लस सी एंड माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा हमारा माइनस सीकेंट इनवर्स ऑफ x प्लस प्लस सी और कोसीकेंट इनवर्स ऑफ x प्लस सी। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes. राइट, Yes, sir. ये नोट करो जल्दी, मतलब बोर्ड लेवल पे नहीं लगाते हैं वो, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आएगा। मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये यहाँ पे मोड आ जाएगा, यहाँ पे मोड आ जाएगा, और कुछ नहीं, बट स्कूल लेवल पे नहीं लगाते हैं। और डिफरेंशिएशन में मैंने ये समझाया था, मोड का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सेम चीज रहती है। हाँ जी, कुछ नहीं ना, कोई कांस्टेंट में फर्क है, कांस्टेंट हम अपनी तरफ से चूज करते हैं, वो बहुत सारे कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के अंदर जो मर्जी ऐड करो वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। कुआं है, जो मर्जी डालो कुआं रहेगा, यूनिवर्सल सेट ले ले, काइंड ऑफ दैट हो गया।
आगे लिखो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, वेरिएबल के नाम से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर मेरा जी ऑफ एक्स प्लस सी है तो एफ ऑफ टी डी टी इंटीग्रेशन भी क्या होगा, जी ऑफ टी प्लस सी। वेरिएबल के नाम से फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे फंक्शन इंपॉर्टेंट है कि किस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है और उस फंक्शन का आंसर कौन सा फंक्शन आ रहा है। राइट, वेरिएबल के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, Yes. ठीक है। भाई ये फर्स्ट टॉपिक पॉइंट नाम रिपीट कर दो। कुछ नहीं, नेम ऑफ द मतलब ये अलजेब्रा ऑफ द इंटीग्रेशन है एंड उसके अंदर Okay. फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है ना, एंड आगे जाके थोड़ा एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी आएगा, इसलिए अलजेब्रा बोल देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हो इसके अंदर। इसका क्या मतलब है कि नेम ऑफ वेरिएबल डज नॉट चेंज द इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इंटीग्रेशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, सेकंड, इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये छोटी सी ट्रिक खेल जाते हैं स्कूल वाले। ठीक है, क्या कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स स्क्वायर, अब यार यहाँ पे कौन से वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रही है, एक्स स्क्वायर। ये जहां पे जो डी के साथ वेरिएबल होगा, डीएक्स होता तो एक्स की इंटीग्रेशन हो रही होती, यहाँ पे किसकी इंटीग्रेशन हो रही है, एक्स स्क्वायर की। तो बेसिकली एक्स स्क्वायर को मैं टी मान के जाऊंगा, मतलब ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, साइन टी डी टी, इस टाइप से बन के जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन भैया आ जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी। मतलब अब यहां पे दिस इज द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट टू हो रही है, अभी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू नहीं हो रही। राइट, तो एक्स स्क्वायर को का कंप्लीट एक टी मान के जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स बोलूंगा इंटीग्रेशन, दैट वोंट बी इक्वल टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस, ये नहीं होगा। यहाँ पे अगर साइन का इंटीग्रेशन कॉस लिखना और वेरिएबल एक्स स्क्वायर ही लिखना है तो यहां पर भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होनी चाहिए थी। ऑनलाइन ये दोनों क्लियर हुए? यहाँ पे Yes, ये रूल जो है, ये डी के साथ जो चीज लगी होती है उसकी इंपॉर्टेंस समझाता है। ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब जैसे इसी का एक और चीज देखो, एग्जांपल 1/1 प्लस एक्स की पावर 6 डी ऑफ एक्स क्यूब इंटीग्रेशन। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर डी ऑफ एक्स क्यूब इंटीग्रेशन। तो मेरे लिए ये बन गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, और वो tan इनवर्स का रूल है जो अभी मैंने लास्ट में हटाया है। तो क्या आ जाएगा वो tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, Yes. ठीक है, तो ये फर्स्ट टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद थर्ड, अब प्रॉपर अलजेब्रा आएगा। 2 पॉइंट्स हैं इसके अंदर जो हम कवर अप करते हैं। एक कि k टाइम्स एफ ऑफ एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है तो उसके इंटीग्रेशन को क्या करेंगे हम, कांस्टेंट को बाहर लेके आ सकते हैं, k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स हो जाएगा। बहुत सिंपल सा रूल आ गया एक तो। राइट, अच्छा, जैसे ट्वाइस ऑफ लेट्स से एक्स क्यूब डीएक्स इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स की पावर 3 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 प्लस सी, ये कट के 2, तो एक्स की पावर 4/2 प्लस सी आ जाएगा। बात खत्म। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? yes, sir. ठीक है, फोर्थ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन का एडिशन अगर हो रहा है और उसका इंटीग्रेशन हो रहा है
तो कुछ नहीं, इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा जैसे डिफरेंशिएशन होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डीएक्स, और बीच में अगर माइनस है तो माइनस पे भी आगे पीछे अलग अलग हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, Yes. sir. Yes. राइट, ये नोट करो। एक और पॉइंट है, पहले ये नोट कर लो फिर मैं वो बताता हूं। नहीं, नॉन इंटीग्रेबल है, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं। लास्ट में बताऊंगा नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। जो इसका लास्ट पॉइंट है वो डिफरेंशियल एलिमेंट के रिलेटेड है, एंड ये जो पॉइंट है ये सब्स्टिट्यूशन, आगे मेथड आएगा, फर्स्ट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हमारा सब्स्टिट्यूशन, उसके अंदर हेल्पफुल होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, डिफरेंशियल एलिमेंट, जो हम डी एक्स वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो देखो डी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मतलब अब किसी के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव नहीं कर रहे, हम क्या ढूंढ रहे हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट ढूंढ रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशियल एलिमेंट क्या होगा, ठीक है। तो इसको ढूंढने का तरीका क्या होता है, चेन रूल लगेगा एफ डैश एक्स और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स का डीएक्स आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो जी ऑफ वाई है, अब इसका डिफरेंशियल एलिमेंट ढूंढना है तो क्या आ जाएगा, जी डैश वाई और साथ में इसका वाई का डिफरेंशियल एलिमेंट आएगा डी वाई। जैसे एग्जांपल मान लो मेरे पास है साइन एक्स का डिफरेंशियल एलिमेंट ढूंढना, तो क्या आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और साथ में आ जाएगा dx। मान लो tan इनवर्स y है, इसका डिफरेंशियल एलिमेंट ढूंढना है, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा, dy। ये तरीका होता है डिफरेंशियल एलिमेंट ढूंढने का। ये हमारा जो फर्स्ट मेथड आएगा सब्स्टिट्यूशन, उनके अंदर राइट जब हम वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूटेड वेरिएबल का डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे ढूंढते हैं, वो ये चीज हेल्प करेगा हमारी। ऑनलाइन ये क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes. राइट, ये नोट करो। पहले ये देखो जरा ऑनलाइन ध्यान से। अच्छा याद रखना, अभी तक हमारे पास जो इंटीग्रेशन का रूल है, जिन जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां पे क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, या वहां पे 2x नहीं होना चाहिए, वहां पे x2 नहीं होना चाहिए, वहां पे x/2 नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। साइन x का इंटीग्रेशन पता हमें, साइन 2x का इंटीग्रेशन नहीं पता अभी तक हमें, रूल अभी करेंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल ये रूल हमें नहीं पता है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. ठीक है। अब x बार 4 का इंटीग्रेशन, x बार 4 + 1 5/5 + c, 1/x³ है तो ऊपर आके x³ -3 dx इंटीग्रेशन, तो बन जाएगा x³ -3 + 1 -2/-2 + c। ठीक है। अब ये तो ध्यान से देखो, ये a की पावर में log a जा रहा है, और हम ये रूल यूज करेंगे क्या, कि a की पावर में अगर log a कुछ लेट्स से b है, तो फाइनली ये कट के हमारा क्या बचेगा, b। कटता नहीं है बट स्टिल इसकी प्रॉपर्टी सिंप्लीफाइड होकर b आ जाती है, तो वही चीज इधर यूज करेंगे। उसके लिए 3 हटाना पड़ेगा, तो ये 3 को मैं इसकी पहले पावर में लेके गया तो क्या आ जाएगा
a की पावर log a x क्यूब dx इंटीग्रेशन। तो अब ये चीज हट जाएगी, सिंप्लीफाइड वर्जन क्या आ जाएगा इसका, सिंपली x क्यूब dx इंटीग्रेशन। तो आंसर जाएगा x की पावर 4/4 प्लस सी। ऑनलाइन ये सिंप्लीफिकेशन समझ में आई? Yes. 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 ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर भी सेम चीज लगेगी। 5 को इसकी पावर में ले जाओ, e की पावर log ही हट जाएगा। 4 को इसकी पावर में ले जाओ, e की पावर log ही हट जाएगा। 3 को इसकी पावर में ले जाओ, e की पावर log ही हट जाएगा। 2 को इसकी पावर में ले जाओ, e की पावर log ही हट जाएगा। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 बाय x की पावर 3 x की पावर 2 dx इंटीग्रेशन। अब ऊपर से मैंने x स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचेगा, x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 dx इंटीग्रेशन। ये कटा, तो दिस इज नथिंग बट सिंपली x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। तो दैट इज नथिंग बट x की पावर 2 + 1 3/3 प्लस 3। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. 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 राइट, ये नोट करो, शाबाश। ध्यान इधर। हाँ जी, ध्यान से देखना जरा ये, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन है, पहले इसको देखो। अब इसके अंदर हमारे पास जो 2x को कोई रूल नहीं है, तो 2x को हटाना पड़ेगा, हाफ एंगल लगाना पड़ेगा। हाफ एंगल ऐसा लगाएंगे ताकि ये वाली चीज कटने की कोशिश हो। तो क्या बन जाएगा ये 1 - 2 sin square x प्लस ये वाला 2 sin square x एज इट इज डिवाइडेड बाय cos square x dx इंटीग्रेशन। ये और ये कटा, तो क्या बन गया ये 1/cos square x, तो सिंपली बन गया secant square x dx इंटीग्रेशन। और secant square x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x प्लस c। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, ओके। अगला, अब देखो इसके अंदर a की पावर x का रूल है, लेकिन a की पावर x प्लस समथिंग का रूल नहीं है। तो ये जो प्लस समथिंग है इसको हटा दो, तो ये बना 3 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 dx इंटीग्रेशन। और ये जो 3 की पावर 2 है ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 9 बाहर आ गया, 3 का स्क्वायर इंटीग्रेशन 3 की पावर x dx, तो दैट इज 9 इंटू, अब a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस c। हाँ जी, क्लियर हुआ? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, बिल्कुल बेसिक पार्ट है, ध्यान से देखते रहो। अच्छा, यहां पे अलग अलग कर दो चारों का डिनोमिनेटर, x क्यूब बाय x स्क्वायर x स्क्वायर बाय x स्क्वायर कटा, तो बचा 5। x की पावर 1/2 x की पावर 2, तो नीचे 3/2 आ जाएगा, ऊपर आके x की पावर -3/2, और ये 1/x स्क्वायर, तो ये x की पावर -2 dx इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 5 का इंटीग्रेशन 5x
एक्स की बार माइनस 3/2, तो एक्स की बार माइनस 3/2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1/2, माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस एक्स की बार माइनस 2 का, तो एक्स की बार माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस सी। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, हाँ sir. जी, ऑनलाइन डाउट है किसी को? ओके, आगे। तो हमारे पास इसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, ओपन कर दो। तो स्क्वायर ओपन करके क्या बना, ये एक्स की बार 4 1 बाय एक्स की बार 4 यानी कि एक्स की बार माइनस 4 प्लस 2ab, तो 2ab के अंदर क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, तो बचेगा सिंपली 2 dx इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा, एक्स की बार 4 का इंटीग्रेशन एक्स की बार 5/5 प्लस एक्स की पावर माइनस 3/-3 माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3/-3 प्लस 2x प्लस c। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ये अब अगेन रूट 2x कहानी है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हाफ एंगल का, तो 1 प्लस इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन। तो ये प्लस 1 माइनस 1 कट के ये बन गया रूट 2 cos x dx इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा, रूट 2 cos का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, तो रूट 2 sin x प्लस c हमारा आंसर आ गया। ठीक, tan स्क्वायर x, यार हमारे पास secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है दैट इज tan x प्लस c, तो tan स्क्वायर का नहीं है, लेकिन क्या हम tan स्क्वायर को secant स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो tan स्क्वायर x को क्या लिखा हमने, secant स्क्वायर x माइनस 1 आइडेंटिटी लगा के, क्योंकि secant स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, 1 इधर लाके tan स्क्वायर x आ जाएगा secant स्क्वायर x माइनस 1, तो ये बन जाएगा हमारा tan x, secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan x माइनस 1 x माइनस 1 का माइनस x प्लस c, तो ये हमारा इंटीग्रेशन गया tan स्क्वायर x का। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अगला, अब यहां पे भी देखो जरा कि हमारे पास कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन लगानी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो अच्छा, ऊपर नीचे एक्चुअली में सेम है ये, हाँ एक्चुअली में cos 2x क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, नीचे भी वही है, तो कट के आ गया 1, तो क्या बन जाएगा 1 का इंटीग्रेशन दैट इज x प्लस c। ठीक है, लास्ट, तो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा, राइट। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ऑब्वियसली नीचे से cos x माइनस cos अल्फा करना चाहिए, वही चीज न्यूमरेटर में बन जानी चाहिए। तो इसके लिए मैं cos c प्लस cos d लगाऊंगा तो फंस जाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर x और अल्फा का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसका हाफ एंगल लगाया। तो हाफ एंगल लगा के क्या आ गया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस एज इट इज, फिर इसका 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx इंटीग्रेशन। हाँ जी, क्लियर है? Yes. Yes. राइट, ये ओपन करके ये माइनस 1 प्लस 1 बन जाएगा, तो प्लस 1 ये प्लस 1 कटा, दोनों में से 2 कॉमन, तो बचा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx इंटीग्रेशन। अब इसके लिए हमने क्या किया, ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b इंटू a प्लस b, तो cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx इंटीग्रेशन, और बाहर आ गया ट्वाइस, तो cos x माइनस cos अल्फा कटा, तो ये हमारा क्या बना, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा dx। अच्छा, मेरे को ये बताओ वेरिएबल क्या है इंटीग्रेशन का, x, तो अल्फा क्या होगा, कांस्टेंट, अल्फा कांस्टेंट है, तो cos अल्फा भी कांस्टेंट है, तो ये c एक्ट करेगा, जैसे 2 है 3 है 4 है ऐसे, और उनका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है साथ में x आ जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है ना। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, साथ में x आ जाता है, जैसे 2 का इंटीग्रेशन है 2 dx इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 2x प्लस c, तो ऐसे ही cos अल्फा कांस्टेंट एक्ट करेगा, तो इसके इंटीग्रेशन में साथ में x आ जाएगा, तो 2 एज इट इज cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस इसके अंदर क्या आ जाएगा cos अल्फा एज इट इज और साथ में x प्लस c। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो।
Yes. Yes, Yes, sir. राइट, ये नोट कर लो। मतलब एक ही बात है, एक्स एंगल के अंदर नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में चाहे पहले लिख चाहे बाद में लिख। ठीक है, चलो ये नोट कर लो।